हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इन ब्लड के इस चैनल पे। आज हम एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये फार्मेसी क्या चीज है। ये जो बी फार्म का कोर्स हम करते हैं, ये बी फार्मेसी का कोर्स है क्या। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस बहुत ही प्यारे और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक है व्हाट इज बी फार्मेसी। ये जो बी फार्मेसी होता है, ये क्या चीज है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये बी फार्मेसी में हमें किन किन चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, ये बी फार्मेसी का कोर्स कितने साल का होता है, इसमें कितने सेमेस्टर्स हैं, इन सब के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो आते हैं हम अपने पहले पॉइंट की तरफ कि भाई क्या है ये फार्मेसी का कोर्स। तो ये रहा हमारे पास फार्मेसी। फार्मेसी में कहता है सबसे पहले कि बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसको बी फार्म को या तो हम बी फार्म लिख देते हैं या फिर बी फार्मेसी भी चलता है। इसका पूरा नाम हो गया बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो कहता है कि बैचलर ऑफ फार्मेसी इज एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। तो जैसे ही कोई बंदा अपने क्लास 12th को पास करता है, लेकिन जरूरी यह है कि उसका जो क्लास 12th है वो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ा हो, या तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने मैथ्स और बायो दोनों ले रखा हो। तो इन सभी कैटेगरीज में आप एलिजिबल होते हैं फार्मेसी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो सिंपली ये एक ग्रेजुएशन का कोर्स है, जिस तरीके से बीएससी बीकॉम इस तरीके का कोर्स होता है, तो वहीं पर ये एक टेक्निकल डिग्री है जो हमें करना है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपका कॉलेज जो है वो पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। वो कॉलेज हमेशा आपका पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए, दैट इज की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो कॉलेजेस होते हैं इनके अंदर पढ़ाई थोड़ी अच्छी होती है, आपको लैब वगैरह अच्छे से करने को मिलेगा। तो क्या कहता है हमारा सेकंड पॉइंट इसमें इसके बाद इसमें कहा जाता है कि इन दिस कोर्स यू विल लर्न अबाउट द ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो सिंपल लैंग्वेज में ये हमें समझ में आ रहा है कि जो भी ड्रग्स हैं और जो भी मेडिसिन है उन सब के बारे में हमें इसमें पढ़ना होता है। देखिए, तो डॉक्टर नहीं बनते हम, फार्मेसी करके डॉक्टर तो नहीं बनते, लेकिन हाँ एक फार्मासिस्ट जरूर बनते हैं। एक ऐसा प्रोफेशन जिस प्रोफेशन में आपको प्रॉपर ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। कौन सा मेडिसिन किस बीमारी के लिए यूजफुल है इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। बच्चों में कितना डोज दिया जाना चाहिए, एक एडल्ट को कितना डोज दिया जाना चाहिए, मेडिसिन का कौन सा फॉर्म सही है, उसको बनाना, उसको प्रोसेस करना, उसको मार्केट तक लेकर के आना, ये सारा का सारा रोल जो है वो फार्मासिस्ट का होता है। तो बहुत ही नोवेल प्रोफेशन है, बहुत ही प्योर प्रोफेशन है, ये होता है हमारा फार्मेसी। तो फार्मेसी क्या चीज है, इसका जवाब हमें मिल गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारे सामने ये कहता है कि बी फार्मेसी का कोर्स डिटेल। चलो मन कर गया, हमने देख लिया कि भाई फार्मेसी क्या चीज है। अब हमारा मन कर रहा है कि हम फार्मेसी में एडमिशन ले लेते हैं। तो फार्मेसी में एडमिशन लेने से पहले कुछ कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी है। वो चीज ये है कि भाई इसके कोर्स के डिटेल के बारे में तुम जान लो। कोर्स के डिटेल के बारे में एडमिशन लेने से पहले अगर हम जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होता है। हमें पता चलता है कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या हम इन चीजों को पढ़ने लायक हैं। क्या सबका दिमाग ऐसा नहीं होता कि सब कोई इस चीज को कर ले, सब कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, सब कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से आपका इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं इन सब्जेक्ट्स में, ये कोर्स डिटेल के अंदर हम लोग देखते हैं। इसके कोर्स डिटेल की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा है कि ये 4 साल का प्रोग्राम है। 4 साल के अंदर आपको ये कंप्लीट होने वाला है। 4 साल के बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है यू विल कंप्लीट दिस कोर्स आफ्टर पासिंग 8 सेमेस्टर्स। तो सीधी सीधी बात है कि ये 4 साल का कोर्स है। अब इन 4 सालों में थोड़ा सा पेन को हटा दे। इन 4 सालों में आपको टोटल 8 सेमेस्टर्स देने होते हैं। 8 सेमेस्टर्स कहने का मतलब है कि पर ईयर आपको 2 सेमेस्टर आएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पर ईयर, यहां पर आपको पर ईयर जो है वो टोटल 2 सेमेस्टर्स होते हैं। तो वही हमारा कहना होता है कि 4 साल के अंदर, 4 साल की बात करें तो 4 इंटू 2 टोटल 8 सेमेस्टर्स है हमारे पास। एक सेमेस्टर की बात करें तो करीब करीब 6 महीने का होता है। अगर एक और इंफॉर्मेशन दिया जाए आपको तो एक सेमेस्टर हम कहते हैं ऐसा कि ये 6 महीने का होता है। लेकिन इन 6 महीने में पूरी तरीके से आपको पूरा का पूरा 6 महीना नहीं लगता। करीब करीब हम बात करें तो इसमें जो है वो 4 महीने आपको पढ़ाया जाता है करीब करीब,
4 महीने की पढ़ाई होती है, इसमें 1 महीना करीब करीब आपका एग्जाम चलता है और फिर 1 महीने करीब करीब आपकी छुट्टी होती है। तो इस तरीके का है, तो हम कह सकते हैं कि 12 महीने में कुल 10 महीने आपको जम के मेहनत करनी है, 2 महीने की छुट्टी भी आपको मिल जाती है। करीब करीब इंडिया के सभी कॉलेजेस में, ये सारी यूनिवर्सिटीज में कुछ ऐसा ही होता है। 4 महीने आपको प्रॉपर क्लास करवाया जाएगा, प्रॉपर पढ़ाया जाता है, 1 महीने आपके प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं एंड देन फिर आपकी छुट्टी होती है। तो इस प्रकार से कुछ है हमारे पास बी फार्मेसी के कोर्स की डिटेल के बारे में, राइट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। आगे बढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हमसे कहता है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने हैं। सब्जेक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जितने सब्जेक्ट्स हैं उतने सारे असाइनमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि इन 8 सेमेस्टर्स में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सेमेस्टर फर्स्ट। सेमेस्टर फर्स्ट क्या कहता है भाई, हमारा सेमेस्टर फर्स्ट में यहाँ पर हमको दिख रहा है टोटल के टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, राइट। तो यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट्स में से क्या क्या है, एक तो है हमारे पास ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। मतलब अगर हम इसको शॉर्ट में बोले तो शॉर्ट में हम इसको HAP भी लिखते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फिर है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपको पूरे 8 साल में सिर्फ एक ही बार पढ़ना है, दोबारा आपको इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है पूरे 4 साल। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रेमेडियल बायोलॉजी एंड रेमेडियल मैथमेटिक्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ बताया था कि अगर आपने PCB ले रखा है तो भी आप एलिजिबल है बी फार्मेसी के कोर्स के लिए, या फिर अगर आपने PCM ले रखा है तो भी एलिजिबल हो तुम ये कोर्स करने के लिए। या फिर अगर तुम्हारा मन है, तुम ज्यादा बहुत सारा स्मार्ट थे, अगर किसी ने PCMB ये पूरा का पूरा ले रखा है तो वो भी एलिजिबल है इस कोर्स में एडमिशन के लिए। तो अगर कोई बंदा PCB लेकर के आता है, PCB से पढ़ा है वो, तो उसको बी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर में रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर उसने मैथमेटिक्स पढ़ के आया है वो क्लास 12th में, 11th 12th में, तो उसे यहाँ पर रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि मैथ्स वाले को थोड़ा थोड़ा बायो का ज्ञान दिया जाएगा और जो बायो से पढ़ के आए हैं उनको थोड़ा थोड़ा मैथ्स का ज्ञान दिया जाएगा। मतलब है कि किसी भी तरीके से सबको इक्वल एक लेवल पे लेके आना है। तो इस तरीके से ये जो आपको पेपर नंबर 5 दिख रहा है और ये पेपर नंबर 6, ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं। ये नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स है, मतलब ये आपके यूनिवर्सिटीज ये एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाते, ये एग्जाम्स जो हैं आपके कॉलेजेस कंडक्ट करवाते हैं। लेकिन फिर भी PCI अप्रूव्ड सारे कॉलेजेस में कम्युनिकेशन स्किल्स और रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। इसके ऊपर जितने भी ये 4 सब्जेक्ट थे, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स और ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंपलसरी है, ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है, इसमें आपको पास होना बनता है। इसमें पास होने के बाद अगर फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट। इसके बाद आता है हमारा सेमेस्टर नंबर 2, सेमेस्टर सेकंड हमारे पास है। सेमेस्टर सेकंड में भी हमारे पास दिख रहा है कि टोटल हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो 6 सब्जेक्ट्स में इसमें हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी एंड एनवायरमेंटल साइंस, ये भी नॉन यूनिवर्सिटी एग्जाम हो जाएगा यहाँ पे। उसका जो मेन यूनिवर्सिटी का एग्जाम है दैट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड। यहाँ पर हमें फर्स्ट पढ़ना था, यहाँ पर हमारे पास सेकंड है। यहाँ पर हमारे पास फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, लेकिन हमारे पास सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो पूरे ये जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसमें इनऑर्गेनिक हमको सिर्फ एक सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास 3 सेमेस्टर्स में आएंगे। तो ये सेमेस्टर सेकंड में हमारे पास पहला आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, बायोकेमिस्ट्री है, पैथोफिजियोलॉजी है, और ये 2 हमारे पास नॉन यूनिवर्सिटी पेपर्स हैं। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं हमारे सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फर्स्ट के। इसके बाद आता है हमारे पास हमारा सेमेस्टर नंबर 3। तीसरे सेमेस्टर में हमारे पास है टोटल 4 सब्जेक्ट्स। इसमें एक है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, ये फिर दोबारा आ गया हमारे सामने। एक है फिजिकल फार्मास्यूटिक फर्स्ट, इसके बाद है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पढ़ना है ताकि हम अच्छे माइक्रोब्स के बारे में जान सके। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तभी तो इन सब चीजों पे हमारा कमांड हो सकता है। तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट को यहाँ पर डाला गया है जिससे कि आप एक परफेक्ट मेडिसिन के ज्ञानी बन सकें, मेडिसिन को बनाना सीख सके, उसको मार्केट में लाना सीख सकें। ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। एंड लास्ट इज द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये भी एक सब्जेक्ट आएगा आपके सामने। इसके बाद हमारे पास सेमेस्टर नंबर 4 में हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3, मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट, पहली बार मेडिसिनल केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगा, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 2,
फार्माकोलॉजी नाम का एक नया सब्जेक्ट आएगा और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें दिए गए ड्रग्स के नाम आपको जल्दी याद नहीं होंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। एंड देन द फार्माकोगनोसी, ये फार्माकोगनोसी फर्स्ट, इस तरीके से हमारे पास फोर्थ सेमेस्टर के कुछ ये सब्जेक्ट्स रहे। इसके बाद आता है हमारे पास हमारा सेमेस्टर नंबर 5th। तो 5वें सेमेस्टर की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट, फार्माकोलॉजी सेकंड, फार्माकोगनोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 2, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें कुछ कानून के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि जो ड्रग्स अवेलेबल है मार्केट में या फिर जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ड्रग्स को बनाती हैं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से उसको बनाया जाए, उसके पहले कुछ रूल्स हैं जिसको डिसाइड किया जाता है, कुछ कानून है जिनको फॉलो किया जाता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फार्मेसी में हम ड्रग्स को तैयार करते हैं, तो उन्हीं सब चीजों के बारे में कुछ हमें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद आता है हमारे पास हमारा नेक्स्ट, दैट इज की सेमेस्टर नंबर 6। छठे सेमेस्टर में हमारे पास है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, फिर है फार्माकोलॉजी थर्ड, फिर है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजीज। हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमें इसमें पढ़ना है। बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, ये है एक सब्जेक्ट हमारे पास। एंड देन एक है क्वालिटी एश्योरेंस। इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखते हुए हम अपने छठे सेमेस्टर को कंप्लीट करेंगे। देन आएगा हमारे पास हमारा फाइनल ईयर, दैट इज की हमारा 4th ईयर। चौथे साल में हमें जो चीज पढ़ना है दैट इज इन सेमेस्टर 7th, हमारे पास आएगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, इंडस्ट्रियल फार्मेसी 2, फार्मेसी प्रैक्टिस है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है एंड प्रैक्टिस स्कूल करके एक सब्जेक्ट हमको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेमेस्टर 8, जो हमारा फाइनल सेमेस्टर होता है, चौथे साल का आखिरी एग्जाम। इस एग्जाम के बाद आप बिल्कुल अगर इसको पास करते हैं तो आप एक फार्मासिस्ट बन जाते हैं। हमारे पास पहला सब्जेक्ट है बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजीज, उसके बाद है सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। ये दो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, ईच एंड एवरी वन, सबको। इसके बाद दो सब्जेक्ट्स आता है हमारे पास, एक है हमारे पास इलेक्टिव 1 एंड इलेक्टिव 2। इसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस ये होते हैं कि अगर आपने इलेक्टिव 1 और इलेक्टिव 2 में आप अपने अकॉर्डिंग किसी दो सब्जेक्ट्स को चुन सकते हैं। वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा है, उसको यहां पर देने से वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो सकता था। तो आपके लिए एक सब्जेक्ट्स, कौन कौन से स्पेशल सब्जेक्ट्स है और एक सब्जेक्ट्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपके लिए मैं बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख लीजिए कि दो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो ये कुल मिला के इतने सारे सब्जेक्ट्स को पास कर लेने के बाद, इतने सारे सब्जेक्ट्स में ज्ञान हासिल कर लेने के बाद आप जाकर के एक फार्मासिस्ट बनते हैं। तो ये कुछ कोर्स डिटेल आपके सामने था। इसके बाद हमारे पास आता है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है जिसने क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम दे रखा है, क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम उसने दे दिया, अगर उसने अपने मैंडेटरी सब्जेक्ट्स में 50% से अधिक स्कोर किया है, डिपेंड करता है ये स्कोर, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं, अगर बहुत ही हाई लेवल का वो कॉलेजेस है तो उसमें ये डिफर कर सकता है अप टू 60% तक। तो 55% एक एवरेज हम मान सकते हैं, 50 लिखा, 50% से ज्यादा आपको मिनिमम 50% तो होना ही चाहिए अगर आप बी फार्मेसी में एडमिशन चाहते हैं। तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स की बात अगर हम लोग करें तो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हो सकता है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी बोथ। तो ये अगर आपने इन सब्जेक्ट्स के साथ अगर आपने अपने क्लास 12 को कंप्लीट किया है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द कोर्स ऑफ बी फार्मेसी, राइट। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस की तरफ। एडमिशन प्रोसेस में हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो हम गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ देखें, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ देखें तो हमारे पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। कौन कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो बी फार्मेसी की बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसके ऊपर भी आपको एक सेपरेट वीडियो मिल सकता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, और एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसको क्वालिफाई करने की जरूरत है। उसको क्वालिफाई करने के बाद अगर आपको अच्छा रैंक आता है तो मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होता है एंड देन आपका सीट अलॉटमेंट होता है। ये रहा गवर्नमेंट कॉलेज की बात। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की तरफ ध्यान दें तो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं। अगर आपने एंट्रेंस दे रखा है तो भी प्राइवेट, कोई बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस में आपको हेल्प मिल सकता है। अगर नहीं है, नहीं लिया है, तो भी प्राइवेट कॉलेजेस में सीधा आप उसको फी देते हैं, जो भी उसका कॉलेज का फी है, एंड उस फी को देने के बाद आपका वहां पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं अबाउट दी बी फार्मेसी, क्या होता है, किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला और आपको नॉलेज मिला है थोड़ा सा भी, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी फायदेमंद है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और बने रहें फार्मेसी इन ब्लड के साथ।
थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।